गुलाब। गुलाब तभी तो होगा मिलाप। अरे महाराज ये सही कहा आपने। ऐसा कीजिए, एक थाली में तो मछली धरवाई, इसलिए वो इसलिए अगर भरत को दी जाएगी, अगर भरत ने ले ली मछली तो ये समझ लेना वो शिकार के लिए आए हैं। सत्य है। और एक में कुछ तलवार और हथियार रखवाइए, उनको भरत जी को देंगे। अगर वो ले ली तो समझ लेना लड़ने के लिए आए हैं। और एक में फूल और फल रखवाइए, अगर उन्होंने वह स्वीकार किए तो ये समझ लेना वह प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आए हैं। वाह। कर रहा है। सुन जी महाराज। 3 प्रकार की भेंट तैयार कर जी और सुन जी। लड़ाई का संदेश सुन ले। क्या है? तेरा इशारा हाँ जब ही लड़ाई शुरू हो ना हाँ। तो मैं दोनों हाथ ऊपर कर दूंगा। ऊपर। हाँ शांत नहीं रहना। अरे मैं तख्ती लेके भाला फुसेड़ दूंगा। एक ही लठिया में चित्त से पट्ट कर दूंगा। तैयार रहना। तैयार है। चलो भेंट तैयार करो। चलती है भरत जी से मिलने के लिए। भरत मिलन साज सज मिलन सिधाई मंगल मोह। भरत चलती है निषाद राज भरत जी से मिलने के लिए। देख दूर से कह निज नाम दीन मुनि सही दंड प्रणाम। जान राम प्रिय दीन असीसा भरत ही कयो बुझाए मुनीसा। प्रणाम भरतलाल जी। भरतलाल जी ये 3 प्रकार की भेंट आपकी सन्मुख है, आपको कौन सी स्वीकार है? भैया मुझे फल और फूल की भेंट स्वीकार है। जय हो। बोलिए भरतलाल की। करत दंडवत देख दे भरत वीर और लाए। मनऊ लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। लिखा अहो धन सके अहो धन सके तो मैं पूर्ण प्रताप कहाँ तक गाऊं। बिन पूर्व की सेवा करी तुमने तुम्हें लक्ष्मण तुल्य गले लिपटाऊं। तुझे धन है विश्वास बार बार धन्यवाद है जो कि प्रभु श्री राम की आपने सेवा करी। लिखा
आप उस जगह को बताओ जिस जगह प्रभु ने प्रथम विश्राम किया था। आओ भरतलाल जी, मैं आपको उस स्थान पर ले चलता हूँ। भरत वचन सुनो भयउ विषादु तुरत तहाँ ले गयउ निषादु। भरतलाल जी, सामने जो वृक्ष देख रहे हो, प्रभु श्री राम ने यहाँ एक रात्रि विश्राम किया था। जहाँ शिषपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम अति सनेह सादर भरत की उदंड प्रणाम। उस स्थान को प्रणाम किया। ओ भरत की भूमि धन्य तुम्हें, तुम प्रभु की आश्रय दाता हो। छाया में उनकी छाया से निष्वर्ण का तुम्हारा नाता हो। पत्तों का कबीर हो तुम, जो रहे प्रभु की सेवा में। संकेत हुआ तो व्रत छोड़ बिछ गए भूम पर सेवा में। सुख दिया उन अंगों को जो दुख से अपने दुख गए। फिर जब भी उनसे बिछोड़ हुआ तो दिन न दिए तुम सूख गए। ए बंसी भूमि तुझे धन्य है, धन्य है। भरतलाल जी, तुम अभी क्यों हो रहे हैं? जहाँ पर प्रभु श्री राम विराजमान है, उस स्थान को मैं अवश्य दिखाऊंगा और अपने साथ ले चलूंगा। ए चकलुआ, सारी सेना को ले जा तू, और भरतलाल जी को मैं लेके आ रहा हूँ। जाओ, ले जाओ। आइए भरतलाल जी। भरत जी महाराज चलिए चित्रकूट के लिए निषाद के संग में, और उधर में महाराज भगवान श्री राम प्रातः काल जगे। वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ राम रजनी अवशेषा। जागे सिय सपन हस देखा, सहित समाज भरत जन आए। नाथ वियोग ताप तन जाए, सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखी सास आन अनुसार। हे नाथ, मैंने आज स्वप्न में देखा है कि अयोध्या में पिता श्री पृथ्वी पर लेटे हुए हैं और तीनों माताएं सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। हे नाथ, और अयोध्या की पूरी प्रजा उदास है। नाथ, ये कैसा स्वप्न है? इसका क्या कारण है नाथ? सुन सिय सपन भरी जल लोचन, भई सोच बज्र सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाल सुनावै कोई। भैया लक्ष्मण, यह सपना ठीक नहीं हो सकता। इसमें कोई कठिन कुचाल सुनाता है। भैया भरत हमारी ओर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो हमसे मिलने भी आ रहे हैं। और सोच सोच बस भय सिय रवरो कारण कवन भर गया गभनु। आए एक अस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंग न थोरी। कल्याण हो तुम्हारा भैया। प्रभु कहो, मेरा तो बड़ा ही नुकसान हो गया प्रभु। अरे क्या हो गया? बता नहीं सकता प्रभु। क्या हो गया? जो आपके भाई है ना भरतलाल जी, हाँ, वो घोड़े हाथी और हाथी घोड़े बड़े बड़े, और ये बहुत सारी सेना, चतुरंगी सेना सजाकर मेरे पूरे खेत का सत्यानाश कर दिया, और वो आपकी ओर आ रहे हैं प्रभु। मेरी बकरी थी बेचारी छोटी सी, अभी पैदा हुई थी, वो भी उसमें दब के मर गई हाथी घोड़े के पैरों के नीचे प्रभु। भैया आपका जो नुकसान हुआ है उससे आपको दुगना दे दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। मिल जाएगी। अवश्य सुन राम भा अति सोचो,
इत पित भज इत बंधु संकोच। राम जी को बड़ा सोच हुआ, बड़ा दुख हुआ। इधर में पिता ने वनवास दिया है और इधर में भरत मुझे बनाने के लिए आ रहे, धर्म संकट में पड़े मरे। लखन लखे प्रभु हृदय खवारो, कहे तो समय समनीत विचारो। मेरे पूजे कजु कहूँ गुसाई, सेवक समय न ढीठ बिठाए। हे स्वामी, कहो भैया लक्ष्मण। मैं आपके बिना पूछे ही कुछ कहना चाहता हूँ। हे स्वामी, सेवक समय पाने पर पिटाई करे तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सबक श्रोमणी, इसीलिए मैं अपने मन का भाव आपके सामने प्रकट करता हूँ। हे स्वामी, श्री की आज्ञा दो और भरत को समझाऊंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, ऐसा क्यों होने दूंगा मैं। वैसे ही जिगर जलता है माँ केकई के करतूतों से। क्या गम है राज के जाने का, कोई पूछे हम राजपूतों से। इतने पर भी उसको चैन नहीं, इतने पर भी उसको चैन नहीं। सेना ले लड़ने आता है, कसाई समझ हम दोनों को वो घेरने पकड़ने आता है। वो नहीं जानता है कायर, वो नहीं जानता है कायर। कुछ जीवन है निर्धन में भी, एक बड़ा अगर होता है तो एक बड़ा है बन नहीं। हे नाथ रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ, यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ, रघुकुल का क्षत्रिय हूँ मैं, तो राम जो आए पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूँ। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल सिलसिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर आकाश से जा टकराए। शंकर भी आन सहाय करें, शंकर भी आन सहाय करें, तो शंकर की साक्षी है, रण में उसे संहारूंगा जो रघुराई का बेटी है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। जग भय लक्ष्मण जी, आपके बाहुबल को कौन नहीं जानता है, लेकिन जो भी कार्य करो सोच विचार के करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होता है। हे तात लक्ष्मण जी, आप जो सोच रहे हैं कि भरतलाल जी युद्ध करने आ रहे हैं, नहीं, वो भगवान श्री राम से मिलने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए जो कुछ कहो कुछ विचार करके सोच करके कहना चाहिए। बचन लखन मुस्काने, राम सीय सादर सन्माने। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का सम्मान किया है और राम जी कहने लगे लखनलाल से, कहीं तात तुम की चुपाई, सबसे कठिन राज मद भाई। भैया लक्ष्मण, मैंने कहा था कि भैया भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी भी पदवी मिल जाए, परंतु वो राजमद नहीं कर सकते। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मम सुना नबीसा, विधि प्रपंच मम सुना नबीसा। भैया भरत जैसा भाई संसार में कभी होने वाला नहीं है लक्ष्मण। आज अवश्य मैं समझ चुका हूँ कि वो हमसे मिलने आ रहे हैं। भरत होई न राज मद बिद हरिहर पद पाए, कबहु काजी सी गली क्षीर सिंध बिन साए। भैया भरत कभी राजमद नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं वो अपनी पदवी देकर के आए, लेकिन वो राजमद नहीं कर सकते। लखन तुम्हारे सपथ विद्वाना, सुज सुबंध नहीं भरत समाना। लखन, मैं तुम्हारी शपथ खा करके कहता हूँ कि भरत जैसा भाई संसार में कभी होने वाला नहीं है। जय हो जय हो। जो न होते जग जन्म भरते को, जग जन्म भरते को, सकल धर्म धुरे धरने धरती को, सकल धर्म धुरे धरने धरती को। इस जगत में यदि भैया भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की ध्वजा को धारण कौन करता लक्ष्मण, कौन करता। बोलो रामचंद्र भगवान की। महाराज उधर में वहाँ
भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय चले भरत झांसी रघुराय साथ निषाद नाम लघु भाई। महाराज चल दिए केवट के संग में भरत जी महाराज इधर में तब केवट ऊंचे चढ़ धाये कहे भरत सन भुजा उठाए नाम दे गए बिटप विशाला पाकर जम्बू रसाल तमाला। केवट ने ऊंचे चढ़ करके कहा प्रभु देखिए सामने जहाँ तुलसी के बिड़वा हैं और अनेक वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ ऋषि मुनि महात्माओं के बीच में भगवान श्री राम विराजमान हैं वहाँ सत्संग होता है। महाराज भरत लाल जी महाराज प्रणाम कर भरतलाल जी तो सामने वृक्ष देख रहे हो प्रभु श्री राम वहां पर आसीन है आप चलिए बोलिए भरतलाल की। हे प्रभु ये देखिए हमारे भ्राता भरत जी आपको प्रणाम करते हुए चले आ रहे हैं। देखिए प्रभु करत प्रणाम चले दो भाई श्री राम जय जय राम। बोलिए भरतलाल की। श्री राम जय राम कहत प्रीत सच्चाई श्री राम जय राम। बोलिए भरतलाल की। बोलिए भरतलाल की। रामचंद्र भगवान की। भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया भगवान श्री राम ने परवश लिए उठाए लाए कृपाल धाम। आने दो अभी सभी को आने। आज भी वो स्थान है जहाँ भरत जी का राम जी का मिलन हुआ था। महाराज पत्थर भी सामने जहाँ भरत राम जी का मिलन हुआ है आज भी वो स्थान है। करम से भरत जी के राम जी के बने हुए पत्थरों में वो पत्थर पिघल गए। बेटा यहाँ छीनना भरत राम की मिलन लग बिसरे सबही अपार। महाराज जी पत्थर भी पिघल रहे थे। मिलन प्रीत के बजाय बखानी कब गुल अरम करम तन बानी। माताओं से गुरु माता से गुरु जी से प्रजापुरवासियों से सबसे मिले भगवान श्री राम और गुरु जी कहने लगे गुरुदेव आप सभी सब कुशल सहित तो है। बेटा राम तुम जब बन के लिए आ गए सुमन जी लौट करके वापस अयोध्यापुरी में पहुंचे। तुम्हारे वन आने का समाचार तुम्हारे पिताजी को सुनाया। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या तुम्हारे पिताजी सुर गमन सुनावा सुन रघुना दुसह दुख पावा। बेटा राम राम बड़ा अभागी है। अब कुछ नहीं जो कुछ होना था वो हो गया। बेटे दोनों भाई जाओ और अपने पिताजी को तिलांजलि अर्पित करके आओ। अवश्य गुरुदेव। घोर भय रघुनंदन जो मुनि आयुष दीन श्रद्धा भगति समेत प्रभु सुसव सादर कीन। कर क्रिया वेद जस बरनी है पुनीत पातक तब तरनी। नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बो आहारी। बेटा राम देख रहे हो इन प्रजापुरवासियों को बड़ा कष्ट पाते हैं। क्यों? कंदमूल फल का आहार करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? सब समेत पुरधारिये पाऊं
आप यहाँ अमरावती राम। भगवान श्री राम कहने लगे, गुरु जी सब तक पा रहे हैं, अब आप सभी मिर्जापुर वासियों के सहित गुरुदेव आप सभी को ले जाएं और पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, सब प्रवासी कष्ट पा रहे हैं, आप यहाँ पर स्वयं आए हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अयोध्या में वापस लौट जाएं। धर्म सेतु करुणायतन कस न कहो असुरा, लोग दुगद दिन दो तरस देख लहो विश्राम। वाह राम, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम, आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि इन सबको देख करके चले जाओ? अरे 2-4 दिन ठहरेंगे, आपका दर्शन करेंगे, अपने मित्रों को सफल करेंगे हैं? और फिर भरतलाल जी तो तुम्हें देने के लिए आए थे, इनके पास करो जाके। हे प्रभु, कहो भैया भरत, आप तो बनने आ गए, पर आपके आने से अयोध्या में तो अनर्थ ही हो गया प्रभु। मेरा तो इतना ही कहना है प्रभु कि रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुराई, छोटे भाई आप शरणागत को कहिए बड़े बाम बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन, पाप और संताप होने, फिर मिला पाप का फल पाप होने। देखिए रंग हुआ काला, उस पाप कालमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनका जन्म सुधारने का कोई साधन बन सकता है तो हे करुणा निधि करुणा जल मल धो सकता है प्रभु। इसलिए है अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मर्जी है, करनी है राजा रानी की, पल प्रजा उसका भोगती है। इसलिए लौटिए अवध, इतनी देर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। प्रभु आप शीघ्रता से अयोध्या के लिए चलिए, और आपको वनवास किया है ना पिताजी ने, तो वन में हम दोनों भाई यहाँ रहकर उस वचन को पूरा करेंगे और आप अयोध्या में जाके राज करो प्रभु। भैया भरत, आप स्वयं जानते हैं मेरे परम पूज्य पिताजी के धर्म के पीछे अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, उसी धर्म पर ये राम चल रहा है, तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूँ? पितु आयस पाले दो भाई, लोक वेद भले भोग भलाए, गुरु पितु माद स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग करही न ढाले। हम दोनों भाई प्रभु यदि आप कह रहे हैं कि पिताजी के वचनों का पालन कर रहे हैं, तो हम भी, मैं और भैया शत्रुघ्न दोनों भैया इस वन में रहेंगे। आप अयोध्या लौट जाए प्रभु। नहीं भैया भरत, ऐसा कदापि नहीं होगा, अयोध्या आपको ही जाना पड़ेगा प्रभु जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होंगे, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकता भरत। प्रभु आप ये बताइए, माँ ने जो 2 वरदान मांगे, पहले वरदान में क्या मांगा था माँ ने? मेरे भैया भरत के लिए उस अयोध्या का राज मांगा था। मेरे लिए राज मांगा था ना प्रभु? हाँ भैया। तो फिर आप मुझे राजगद्दी पर बिठा कर क्यों नहीं आए? जब आपने पहले वरदान की पूर्ति नहीं करी और दूसरे वरदान की पूर्ति करने के लिए वन में आ गए,
प्रभु आपको तो पता है और आप सब जानते हैं प्रभु, जब बड़ा भाई है ना तो छोटा भाई राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। यदि वो बैठता है तो उसको पाप लगता है प्रभु, पाप। और आप ऐसी आज्ञा दे रहे हो तो मैं क्या पाप करूं प्रभु? नहीं भैया, भैया भरत, ये मेरा आदेश है, क्या तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे? प्रभु मैं आदेश का पालन अवश्य करूँ, परंतु मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, फिर राज कैसे चलेगा प्रभु? भैया भरत, मैं तुम्हें एक निशानी देता हूँ, मैं अपनी चरण पादुका देता हूँ तुम्हें, इसे ले जाओ और इसे राज गद्दी पर रखकर अपना राज्य चलाना। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरस भरत शीस धर लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जग जुग जामिन प्रजा प्राण के। प्रभु आज मैं आपके सामने एक प्रण करके जा रहा हूँ प्रभु। अवश्य कहो भैया। प्रभु 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके अयोध्या शीघ्र लौट जाना। यदि एक भी दिन ज्यादा हो गया ना प्रभु, तो आपको ये आपका भाई भरत जीवित नहीं मिलेगा। मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा प्रभु, कर दूंगा। नहीं भैया, मैं अवश्य शीघ्रता से लौटूंगा। मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, 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 मेरी ले जा खड़ा हूँ, चरण पादुका धर गद्दी पे, चरण पादुका धर गद्दी पे, रीति स्वराज चलियो भैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा। भरत जी महाराज चल दिए चरण पादुकाओं को लेकर के। राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की। ठीक है गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला, ओ राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। भरत जी महाराज आगे अवध में बेटा भरतलाल, अयोध्यापुरी में ही जाओगे। अयोध्यापुरी से बाहर नंदी ग्राम में श्री राम की चरण पादुका रख करके वहीं पर इनकी सेवा करोगे। जब तक 14 वर्ष की अवधि को समाप्त करके श्री राम लौट कर नहीं आए, तब तक नंदी ग्राम में ही इनकी सेवा पूरा करोगे। जो गुरुदेव नंदीगाम कर परण कुटीरा, तीन निवास धर्म धुर धीरा, जटा जूट सिर मुनि पट धारी, मह खड कुश सातरी सहारी। भरत जी महाराज नंदीगाम में रहते हैं। उन्होंने सब त्याग दिया। भैया लक्ष्मण, आज्ञा करें प्रभु। यहाँ पर अयोध्यावासी आने लगे, अब हम कहीं और प्रस्थान करते हैं। जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री राम चित्रकूट में रहते हैं। ठाकुर जी ने
एक अद्भुत लीला थी। राम जी ने विचार किया कि यहीं से मेरी मानव लीला आरंभ होगी, तो मुझे शक्ति की पूजा करनी चाहिए। जब युद्ध आरंभ होता है तो सबसे पहले शक्ति की पूजा होती है। राम जी ने विचार किया, मेरे संग में सीता है, ये भी आदि शक्ति है, क्यों ना मैं सीता का ही पूजन करूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिरा हे प्रभु सादर, सीतई पहिरा हे प्रभु सादर, बेटे भट्ट शिला पर सुंदर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने महाराज सीता जी का पूजन किया है। यहाँ एक अद्भुत लीला हुई है। क्या अद्भुत लीला हुई है? महाराज इंद्र का पुत्र है जयंत, उसने देखा राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, तो उसके मन में पाप आ गया, ये कैसा ब्रह्म है, कैसा ईश्वर है, ब्रह्म होकर के अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहा है और अपनी स्त्री की जंगा पर शीश धर के सो रहा है। इसने विचार किया, यदि ये ब्रह्म है, ईश्वर है, तो मैं इसके बल की परीक्षा लूंगा। तो इसने क्या किया, सीता जी के चरणों में चोंच मारी और चोंच ऐसी मारी महाराज चरणों में से मांस को निकाल दिया और जाकर के वृक्ष की डाल पर बैठ गए। सीता जी मां जनक नंदिनी है, कल्याणी है, वो देख रही है, इशारा कर रही है, अब चला तू जो कुछ किया ठीक है, तू चला जा, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है। मांस निकाल करके महाराज मुंह में भर रखी है, लटका रखी है, भाग नहीं रहा है। सीता जी कभी भाग जा, यदि ये जग गए तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन वो भागा नहीं। सीता जी की आंखों में से आंसू निकले, पीड़ा हुई। राम जी सो रहे थे, उनके कपोल पर गिरे, आंख खुली कि ये गरम गरम क्या देखा चरणों की तरफ कि ये क्या हो गया सीता, तुम्हारे पैरों में खून। दृष्टि गई, राम जी ने देखा, अच्छा तू है जैन, ऊंच निवास नीच कर चुकी, मेरे बल की परीक्षा लेना चाहता है। राम जी ने क्या किया, एक तिनके को उठाया, मंत्र पढ़ दिया और मंत्र पढ़ करके उस तिनके को इसके पीछे छोड़ दिया। महाराज वह तिनका ही ब्रह्मास्त्र बन गया, यह ब्रह्मलोक गया। इंद्र अपने पिता के यहाँ गया और शंकर जी के पास में गया, राख न सके राम कर द्रोही, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। नारद देखा विकल जयंता, नारद ने देखा लागी गया कोमल सिद्ध चिंता। नारद जी ने कहा, क्यों ऐसा अपराध करते हो कि महाराज मेरी रक्षा करिए, ब्रह्मास्त्र से मेरा शरीर जल रहा है। भगवान कहने लगे, यदि भगवान तुम्हें मारना चाहते तो तू एक फुट भी नहीं चल सकता था, वो तो तुझे अपना बल दिखा रहे हैं। तू बल की परीक्षा लेना चाहता था कि मैंने देख दिया महाराज, अब मेरे प्राणों की रक्षा करो। बोले ठीक है, एक काम कर, जिसका अपराध किया है उन्हीं की शरण में जा। यह आया है भगवान की शरण में, एक नयन कर तजा भगवान, इसकी एक आंख फोड़ दी और इसको प्राणदंड नहीं दिया, एक आंख फोड़ दी है और इसको वरदान भी नहीं दिया। जो काम दो आंखों से होता है तू एक नेत्र से ही करेगा, एक नेत्र से महाराज दोनों आंखों का काम होगा। आशीर्वाद देकर के राम जी चल दिए और आगे कहाँ गए हैं,
अत्रि के आश्रम प्रभु कहे। अत्रि अनुसुईया के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान उनके आश्रम में गए हैं। महाराज अत्रि जी ने जैसे ही राम जी को देखा और महाराज उनका बहुत बड़ा स्वागत किया है। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। अत्रि के आश्रम प्रभु कयहु, अत्रि के आश्रम प्रभु कयहु, सुनत महामुनि हर्षित भयहु, महामुनि हर्षित। अत्रि के आश्रम प्रभु गयहु, श्री राम जय जय। हे महर्षि रेणु प्रभु रेणु, आप तीनों प्राणी आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। करत दंडवत मुनि गुरु लाए, प्रेम बाले दुर्जन नभाए। देख राम छवि नयन निगराने सादर निज आश्रम तब आए। आश्रम में लेकर के आए और कली पूजा कहे बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। कंद मूल फल खाने के लिए दिया है राम जी के लिए। प्रभु आज तो आपने इस दास को धन्य ही कर दिया, क्योंकि मेरी इस कुटिया में आप पधारे हैं। हे प्रभु मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। प्रभु नमस्कार करता हूँ। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकाम नाम स्वधामदम। प्रभु श्याम सुंदरम भवानाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदार दोष भोचनम। हे प्रभु ये जो आपकी विशाल भुजा है, ये स्वरूप है जिसको कि मेरे भोले बाबा निरंतर ही ध्याते रहते हैं, ऐसे स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप तो वो है जो कि इस संसार की माया में फंसे हुए प्राणियों को अपनी शरण में एक बार ले लेते हैं तो उन्हें फिर इस माया के चक्कर से नहीं पड़ना पड़ता। कर मुनि नाय सिर कह कर जोर बघोर, चरण सरोरहु नाथ जग कबहु तजे मति मोर। बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जो ये आपके चरणों की भक्ति है इसी में मेरी मन की रति लगी रहे। प्रभु बस मैं इतना ही चाहता हूँ। बस क्यों नहीं ऋषिवर। प्रभु कहने लगे महाराज, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी 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 लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। बस प्रभु मेरे तो इतने ही भाव हैं, क्यों नहीं आप जानकी जी को अंदर कुटिया में अनुसुईया जी के पास अनुसुईया के पद कहे सीता, जब तक कि मैं आपकी सेवा कर लूं।
बहोर सुशील विनीता। सीता जी माँ अनुसुईया के समीप में गई है। महाराज अनुसुईया का चरित्र कौन नहीं जानता है। अनुसुईया के यहाँ तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए आए। अपने तप के प्रभाव से अनुसुईया माँ ने तीनों देवों को महाराज बालक रूप में बना लिया। छोटे छोटे पन्ना में झूल रहे हैं। जब इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी इनके पति इनके लोक में नहीं पहुंचे तो नारद जी से पता चला। नारद जी इनको लेकर के आए अनुसुईया के यहाँ और अनुसुईया से कहा कि माँ ये आपके पुत्र वधू हैं। बोलो अनुसुईया मैया की जय। अनुसुईया के पद गए सीता। आओ बेटे, आओ बैठ। यहाँ, यहाँ। ऋषि वधुनु ऋषि पत्नी मन सुप्रदिकाई आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराई जीनित नूतन अमल सुहाय। इसे और लोग बेटी और ये ध्यान रखना कि तुम्हारे ऊपर रहेगा भूख प्यास कुछ नहीं सताएगा, कुछ नहीं। कहे ऋषि सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ध्यान बखानी। बेटी सीता मैं तुम्हें कैसे क्या बताऊं, तुम तो स्वयं पतिव्रता हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पतिव्रताओं के लक्षण बताती हूँ, धर्म बताती हूँ। पतिव्रता स्त्री कैसी होनी चाहिए। अवश्य माँ। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र सब सुने राजकुमारी। अमित दान भरता देगी अधम सुना दिजो से बिना तेगी। बेटी सीता माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार ये तो केवल थोड़े समय का सुख देने वाले होते हैं, लेकिन जो पति होता है अमित दान प्रदान करता है। केवल पति ही ऐसा होता है जो पत्नी के लिए अमित दान देता है। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत काल पर किए चारी। बेटी सीता धीरज धर्म मित्र और पत्नी ये आपत्ति के समय ही इनकी परीक्षा होगी। पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, आपत्ति में मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्रतिरोग बस जड़ धन हीना। अंक पथिर तो ही अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना। नार पाप जम गुरु दुख नाना। बेटी सीता अपना पति कैसा भी है, अंधा है, बहरा है, कोढ़ी है, धनहीन है, कैसा भी है, उसकी सेवा करो। और यदि ऐसी पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती है तो वो नरक में वास करती है। कोटान कोट वर्ष तक
रौरव नरक भोगना पड़ता है। जगपति व्रता चार वेद कहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। बेटी सीता, संसार में 4 प्रकार की स्त्री होती हैं। वो कौन सी? उत्तम, मध्यम, नीच और अधम, ये 4 प्रकार। मैं बताती हूँ तुम्हें कि कैसी होती हैं चारों। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आने पुरुष जन नाही। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है बेटी, वो स्वप्न में भी पराये पुरुष को नहीं देखती है। ये उत्तम प्रकार की पत्नी होती है। और जो मध्यम होती है वो किस प्रकार की? कि दूसरे पुरुष को तो देखती है, लेकिन किस दृष्टि से? अपने से बड़ा है तो अपने पिता के समान, अपने से छोटा है तो अपने पुत्र के समान, और अपने बराबर का है उसे भाई के समान समझती है। केवल अपने पति को ही अपना पति मानती है। ये मध्यम प्रकार। धर्म विचार समुझ कुल रहेगी, सोने की प्रिय श्रुति अस कही। बेटी सीता, तीसरे प्रकार की जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, वो अपने धर्म को विचार करती, दिल को महसूस करके बैठ जाती हैं कि अगर मैं ऐसा करती हूँ कोई गलत कार्य तो मुझे कलंक लग जाएगा। विचार तो गंदे आ जाते हैं, गलत आ जाते हैं, परंतु कुछ सोच करके रह जाती हैं। ये तीसरे प्रकार की स्त्रियां होती हैं बेटी। धर्म विचार समुझ कुल रहेगी, सोने की प्रिय श्रुति अस कही। बिन अवसर भयती बह जोई, जाने वो अधम नारी जग सोई। और जो स्त्री चौथे प्रकार अधम से अधम की स्त्री है, वो अवसर की तलाश में रहती है। कब अवसर मिले, कब किसी से मिला जाए, ये अधम में चौथे प्रकार की स्त्रियां होती हैं। बस मैं तो यही कहूँगी। पति वंचक परपति गति करही, रौरव नरक कल्प सत परही। ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़ करके पराई पुरुष के साथ में संसर्ग करती हैं, वो रौरव नरक में जाकर के बास करती हैं। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, सुख न समझते ही समय को खोटी। दुख न समझते ही समय को खोटी। ये भूल जाती है क्षण मात्र के सुख के लिए क्या से क्या कर बैठती हैं, लेकिन ये नहीं समझती हैं कि मैं मरने के बाद कोटान कोट बरस तक नरक में ही पड़ा रहना पड़ता है। बिन श्रमनार परम गति लगही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गही। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। देखिए ऐसी स्त्रियां जो अपने पति के प्रतिकूल चलती हैं, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, ऐसी स्त्रियां युवावस्था में ही विधवा हो जाती हैं।
जो नाना प्रकार के कष्ट सहन करती हैं बेटी। सहज अपावन नार, सहज अपावन नार, पतिव्रत सेवत सुलभ लह, जस गावत सुत चार, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। बेटी सीता, ये मत सोचना कि मैं ये जो कथा सुना रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें मैं क्या ज्ञान दूंगी थी। तुम तो भगवान श्री राम की इतनी प्रिय हो जैसे कि सालिग्राम को तुलसी प्रिय है। जब तक सालिग्राम पर तुलसी नहीं चढ़ती है तब तक भोग नहीं लग पाता है। बेटी तुम तो बहुत प्रिय हो राम के लिए, मैं तो उन स्त्रियों के लिए सुना रही हूँ, संसार की स्त्रियों के लिए सुना रही हूँ ये कथा, तुम्हारे लिए नहीं बेटी। सुन सीता तब नाम, सुमिर नारी पति व्रत करही, तो ही प्राण प्रिय सा राम, कहू कथा संसार के। माता जी प्रणाम। सुन जानकी परम सुख पावा, सादर दास चरण सिरनावा, तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयुष होई सो बनो जाना। श्री राम जय जय राम, बोले राम जय राम। महाराज अनुसैया के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके माँ जनक नंदिनी श्री राम जी के समीप में आई और राम जी महाराज ऋषि से आज्ञा लेकर के चल दिए, जा रहे हैं। आगे क्या देखा राम जी ने, अस्थि समूह देख घबराया, हे महर्षि, पूछी मुनि लाग अतिकाया। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये हड्डियों का ढेर कैसा है? जानत हूँ पूछे कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ प्रभु। प्रभु ये हड्डियों का ढेर आप देख रहे हो, ये हड्डियों का ढेर हम संतों की हड्डियों का ढेर है। आपको मैं बात बताता हूँ। इस जंगल में, इस वन में दो भाई रहते हैं, दोनों राक्षस हैं। एक का नाम है आतापी और एक का नाम है पातापी। प्रभु जो आतापी है ना वह तो भोजन बन जाता है, और जो पातापी है वह संत का रूप धारण करके संतों को निमंत्रण देके बुलाकर लाता है, कहता है हे संतों आज हम तुम्हारा भोजन हमारी ना। तो सीधे संत उनके पास चले जाते हैं। जैसे ही भोजन करते हैं वह पातापी पेट में चला जाता है और पेट को फाड़ कर वह बाहर आ जाता है और संत का प्राणांत होता है। उन राक्षसों ने हम असहाय समझ के हमको बहुत सताया है कि संतों की हड्डियों का ढेरा है। सुन रघुवीर नयन जल छाए। क्या महर्षि, इतना पाप, इतना अत्याचार, मैं कौशल्या नंदन राम आज ये प्रण लेता हूँ कि जितने इस धरातल पर राक्षस हैं सबका मैं विनाश करूंगा। निश्चर हीन करो वहीं भुज उठाए पटकीन, सकल मुनि ने के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन। आज मैं भुजा उठा करके यह प्रण लेता हूँ कि पृथ्वी से दुष्टों को विहीन कर दूंगा और जहाँ जहाँ संत मुनि हैं सबको सुख दूंगा। जय हो गुरु रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम आगे चल दिए। एक महाराज एक ऋषि है जिनका नाम है
सुतीक्षा बहुत दिन से भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे राम कब आएंगे। मेरे गुरु जी की आज्ञा है। मुनि मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम दीन बंधु रघुराया, दीन बंधु रघुराया। मोसी सठ पर करी गई दाया, मोसी सठ पर दाया। हम महर्षि सुतीक्षण के पास जा रहे हैं। शिक्षण के पास जा रहे हैं। मेरा गुरु भाग्य है, मैं सूचना से सुनूं है। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। क्या हो गया? भजन भी नहीं करने देता है शांति से। जिनका तुम भजन कर रही हो ना, वो श्री राम, माता जानकी जी, भाई लक्ष्मण कहता है। चाचा, अरे कोई नहीं आया। तुम लोग रोज आके मुझको पागल बनाते हो, मुझको पागल समझते हो, और मैं तुम सबको पागल समझता हूँ। मुझे पता है प्रभु श्री राम पे इतना वक्त नहीं है जो मेरे पास आएंगे। हट जाओ, मुझको भजन करने दो। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो। हे महर्षि, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कितनी सुंदर झांकी आ रही है। आदित्य प्रीत देखी रघुवीरा। कितना आनंद आ रहा है। मेरे प्रभु मेरे पास आ गए। आहा, आहा। ये क्या हुआ? प्रभु कहाँ गए? प्रगति हृदय हरण भव वीरा। महाराज तब रघुनाथ निकट चले गयो, देख तथा निर्जन मन भयो। महाराज हृदय से जो दिव्य ज्योति थी वो खींच ली राम जी ने, और आंख खोली तो देखा राम जी है। प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मैं भी अब गुरु जी से कह सकता हूँ कि मेरे पास राम आए थे। राम ही नहीं, लखन लाल भी आए थे। आर्य देख और राम तद श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धाम। राम लक्ष्मण सीता तीनों आज मेरे पास है। प्रभु मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया। परे लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि वर बर भागी। आज मैं बहुत बड़ा भागी हूँ। मुझसे बड़ा कोई भागी है ही नहीं इस संसार में, जिसके घर प्रभु श्री राम आए हो। जय हो। कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मुनि, स्तुति करो कवन विधि तोरी। हे प्रभु, मैं आपकी किस तरह विनती करूं, किस तरह आपका गुणगान करूं? मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं प्रभु। हे प्रभु, कृपा की है आपने, मैं तो धन्य धन्य हो गया। अवश्य क्यों नहीं ईश्वर। हे प्रभु, आप इधर किस प्रकार से और क्यों आए? परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मानो ते हो तो
ऋषिवर, आप जो वरदान मांगे वो मैं आपके लिए दूंगा। प्रभु मैं क्या मांगूंगा, मैं तो बस आपके चरणों की भक्ति मांगूंगा और आपकी कृपा मांगूंगा। मुनि में पर कब हो न चाचा, समझ न पड़े झूठ कहा साचा। और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है अभी कि ये झूठ है या सच है। आप जो मेरे पास खड़ो, एक बार तुम्हें नीक लागे रघुनाई, सो मोहि देवदास सुखदाई। अभी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि आप आ गए हो। एक बार सुन का गया, अब यकीन हो गया कि प्रभु श्री राम मेरी कुटिया में आ गए कृपा करने के लिए। और प्रभु मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आपको जो प्रिय हो वो आप मुझको दो और मुझ दास पे कृपा करो। अविरल भगत विरत विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान। हे प्रभु आप कृपा करो, मुझे भक्ति मिले आपकी और मुझमें ज्ञान आए कुछ। अवश्य क्यों नहीं ऋषिवर, तुम्हारा कल्याण हो सदैव। भगवान श्री राम ने कहा मैं तुम्हें अविरल भक्ति प्रदान करता हूँ, तुम समस्त विद्याओं में प्रवीण ज्ञान हो जाए तुम्हें। महाराज अब कहने लगे, प्रभु जो दीन सो मैं बर पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। प्रभु कहो। अभी तक तो आपने मुझको वरदान दिया, पर अब जो मेरे मन में है वो और दे दीजिए। कहो, आपके मन में क्या है? अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। हे प्रभु आप और लखनलाल और माता सीता आप सब मेरे हृदय में बात करो प्रभु और कृपा करो। अवश्य ऋषिवर, क्यों नहीं। हे प्रभु अब आप ये बताइए, अब आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो? मैं आगे की ओर जाना चाहता हूँ। कहाँ? अगस्त ऋषि जी के समीप में, अगस्त ऋषि जी के आश्रम पर जाना चाहता हूँ। अगस्त ऋषि जी के पे? अरे प्रभु जी वो तो मेरे गुरु जी है। क्या आपके गुरु हैं? हाँ गुरु जी है, उनके पास तो मैं आपको लेके चलता हूँ। चलो ठीक है, चलो। चलो लेके चलता हूँ। नहीं ऋषिवर, बहुत दिवस गुरु दर्श न पाए, बहुत दिन हो गए। यही आश्रम आए। आप हमारे साथ में क्या करोगे जाकर? हम अपने आप चले जाएंगे। नहीं बहुत दिन हो गए ना, मैंने भी गुरु जी के दर्शन नहीं किए हैं। आपके सहारे से मेरे को दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो। ऋषिवर, आप यहीं पर रुक जाओ। आप क्या करोगे वहां पे? नहीं मैं भी चलूंगा, आप चलो। एक कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग, वह से दो भाई। आप ना ऐसा है, ऋषिवर, हाँ, देखो, यदि हमारे साथ में आप चल रहे हो हाँ, तो मैं आपके लिए आप हमें कोई कहानी सुना। कहानी सुनानी पड़ेगी। हाँ। तो ये बताओ प्रभु जी, ये कहानी अब बीती सुनाओ या जग बीती सुनाओ? जग बीती नहीं, आप बीती ही सुना दो। आप अपनी बीती हुई सुनाओ। हाँ। हाँ तो आप चलते रहो, मैं चलते चलते आपको सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत दूर है ना गुरु जी की कुटिया। आओ आओ। ऐसी बात है महाराज राम जी, ऐसा हुआ, कहो। मैं गुरु जी का बहुत प्रिय शिष्य था। अच्छा। बहुत प्रिय शिष्य था और गुरु जी मुझ पे बहुत विश्वास करते थे। एक दिन बोले, बेटा सुदर्शन, मैं किसी कार्य से जा रहा हूँ, तू ऐसा करना
अरे ये साले ग्राम हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा ये साले ग्राम को नहला धुला के बहुत दूर है, चलते रहो। कहा कि साले ग्राम को नहला धुला के और दोपहर में दूसरी जगह भोजन है वहां पर ले आना। तो मैं भी आज्ञाकारी को मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं ले आऊंगा। फिर क्या हुआ, गुरुजी मुझको छोड़कर चले गए निमंत्रण के लिए। फिर मुझको दोपहर हो गई, मैं साले ग्राम को लेके चलने लगा। अब दोपहर हो गई तो भूख लगी बहुत जोर से भूख लगी प्रभु। फिर ये हुआ मेरे को सामने दिखा एक जामुन का पेड़। अच्छा, हाँ, तो प्रभु जी उससे पकी जामुन लटक रही, उनको देखे मेरा जी मतलाने लगा। मैंने कहा सतक्षण क्यों ना इसमें से कुछ जामुन तोड़ के खा ली जाए, पर जामुन बहुत ऊंची थी, अब हाथ तो पहुंचता नहीं। तो मैंने एक साले ग्राम का बच्चा निकाल लिया और निकाल के निशाना लगा के मारा। झट एक ही साले ग्राम के बट्टे में 8-10 जामुन गिर गई। चलो फिर क्या हुआ, 8-10 जामुन मैंने उठा के खाई, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने दूसरे साले ग्राम को निकाला, फिर मारा, फिर 2-4 जामुन आई, तीसरे को मारा और बगल में बह रही थी गोदावरी। इधर से मैं मारता जाऊं, साले ग्राम की गोदावरी में जाते जाए, मैं इधर से मारता जाऊं, साले ग्राम की गोदावरी में जाते जाए। फिर क्या हुआ, राम जी ऐसे ही कर करके ईश्वर आपकी कहानी तो बहुत लंबी है। नहीं छोटी थी पर चलते चलते सुन लेंगे। ठीक है, सुनाओ। फिर क्या हुआ, ऐसे ही करते करते 100 साले ग्राम गोदावरी में चले गए। फिर मेरे को याद आया, प्रतिक्षण तुझको तो गुरुजी ने बुलाया है साले ग्राम लेके, और तूने सारे साले ग्राम इस नदी में डुबा दिया। अब क्या होगा, अब मेरे को डर लगने लगा, क्योंकि गुरुजी बहुत मारते हैं। हाँ, ये तो सही है। बहुत मारते हैं, और जब तक मारते हैं पता ही नहीं जब तक हम बेहोश नहीं हो जाते, इतना मारते हैं गुरुजी। मैंने कहा कोना सुशिक्षण कुछ ना कुछ किया जाए। फिर क्या हुआ, मैंने एक और साले ग्राम को उठाया और पक्के मारा, 8-10 जामुन गिर गई। ऐसे ही करके मैंने 108 जामुन कर ली। फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनको जामुनों को तिलक लगाया और तिलक लगा के गुरुजी के आगे दे दिया। अब गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने जजमान के घर पर जाते ही साले ग्राम मुझसे कहा सुशिक्षण साले ग्रामों को दो। मैंने साले ग्राम दिए, गुरुजी ने साले ग्राम पे जैसे ही जल डाला और मैं उधर से खड़ा टपक रहा था, डर लग रहा था कि सुशिक्षण अब तेरे पिटने की बारी आने वाली है। और गुरुजी ने जैसे ही उस जामुन को जोर से घिस्सा मारा तो गुटली वहां और छिलका यहाँ। फिर क्या हुआ, गुरुजी बहुत नाराज हुए और बोले सुशिक्षण ये क्या किया। तो मैंने भी कहा गुरुजी से, अरे गुरुजी पुन पुन चंदन पुन पुन पानी
और तुलसी के साले ग्राम घुस गए तो हम कहा जाने। अरे बार बार जब तुम पानी से नहलाओगे, चंदन लगाओगे, फिर नहलाओगे, फिर चंदन लगाओगे तो साले ग्राम तो घसेंगे ही। तो गुरुजी नाराज हुए और गुरुजी ने मुझको बहुत मारा और आश्रम से बाहर निकाल दिया और कहा अगर तू मेरा चेला है तो साले राम जी को लेके आना, अन्यथा अपनी शकल नहीं दिखाना और नहीं इस कुटिया में आना। और आज से तू मेरा चेला नहीं है। पर आज प्रभु, आज आपने में धन्य कर दिया, क्योंकि आज मैं गुरुजी के सामने जा रहा हूँ, अकेले राम जी को लेके नहीं जा रहा हूँ, संग में लखन को भी लेके जा रहा हूँ और माता सीता को भी लेके जा रहा हूँ। अब गुरुजी से कहूँगा, आप तो केवल राम जी के कहते थे, मैं साथ में 2 को और लेके आया हूँ। चलो आओ। ठीक है, सरस्वती क्षण गुरु पै गयो, कलिक दंडवत कहत नस भयो। राम जी यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े। आपको एक बात बताऊं, यहीं खड़े रहना, यहाँ से आना नहीं, है ना। श्रुति क्षण भीतर गए और गुरुजी से जाकर के कहा, नाथ मना किया ना, तुम्हारा यहीं खड़े रहो, आए मिलन जगत आधारा। हिलना नहीं। राम अनुज समेत बहते ही, निस दिन देव जपत होते। तुम ऐसे नहीं मानोगे, उधर खड़े हो, अभी कसम चढ़ाता। चलो उधर, ये लकीर खींचती। चढ़ गए। इससे आगे बढ़ना नहीं, मैंने कसम चढ़ा दी, ध्यान रखना। अब जाता हूँ गुरु जी। गुरु जी, अरे अरे ए ए मारो, ये कहाँ से आ गया? नाथ कौशलाधीश कुमारा, अरे फिर आ गया तू। मिलन जगत आधारा। सुनो एक बात बताओ, ये कोई जीपी रोड है जो आ रहा है वो ठोकता हुआ बंदा? अरे टीचर, हाँ ये बता। हाँ गुरुजी, हाँ क्यों आया है? तो प्रणाम कर दो। हाँ खुशी रहे, गुरुजी, प्रसन्न रहे। ये बता, अब क्यों आया है आश्रम में? और मैंने तुझसे क्या कहा था, ध्यान है? क्या कहा? कि जब तक प्रभु श्री राम को लेके नहीं आएगा, जब तक इस आश्रम में प्रवेश वर्जित है तेरा। चल भाषण। गुरुजी सुनो, भाषण। मैं प्रभु श्री राम को लेके आया, 4 चीज लेके आया हूँ। 4 चीज? प्रभु श्री राम को लेके आए हाँ, और संग में लखन लाल को लेके आए हाँ। और माता सीता को लेके आया हूँ और अपना ये बिस्तर भी लाया हूँ, यही डालूंगा, यही रहूंगा। बिस्तर भाग कर। गुरुजी बता, तू मुझे मूर्ख बना रहा है कि राम को लेके आया, लखन को लेके आया, सीता जी को लेके आया और साथ में तू अपना ये खड़ा हुआ बिस्तर भी ले आया। बिस्तर जरूरी है। क्यों? गुरुजी तुमसे दूर रह के ना इतना मच्छरों ने खाया है। भंडारे का याद आ रहा है। भंडारा देखो पूरा शरीर काके फटक दिया, सब मीठा मीठा खून चूस लिया और कड़वा कड़वा छोड़ दिया है। अब गुरुजी उसको आप देखते हैं। सुन, मैंने तुमसे यही कहा था ना, जब तक मैं तुझे आश्रम में नहीं रखूंगा। अगस्त्य तुरंत उठ भाई, कहाँ है? आपको दिखाता हूँ। हाँ विश्वास नहीं है, आओ आओ दिखाता हूँ। झूठ बोल रहा है, सच।
तो बोला अपनी कसम, इसकी मम्मी की कसम। चलो अगर झूठ बोल रहा होगा तो गुरु जी इसको वही मारेंगे। चलिए चलो हरि विलोक लोचन जल छाए। देखा जवानी पर है, ये तो सत्य कह रहा है। अरे वाह सुतीक्षण, तू तो वास्तव में सत्य कह रहा है। प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण मद कमल परे दो भाई। अरे सुदीक्षण, ये क्या हो गया? कौन ही चल रहा है भैया? भगवान आप आश्रम के अंदर पधारिए। मैं भी कह देता हूँ, चले जाओ गुरु जी के पास, चले जाओ, ले जाओ। क्या करे ये क्यों नहीं जा रहे? ये ले जाओ, मैं क्या मना कर रहा हूँ? आप पूछ लो। प्रभु ऋषि भाई, आपके ये चेला है ना, इन्होंने एक आन बना रखी है यहाँ से, जिसको हम कभी पार नहीं कर सकते। आन में भगवान आपको बांध दिया। अरे राम राम राम। चोरे ए मूर्ति, ये बता, तूने प्रभु श्री राम को आन में बांध रखा है? जी गुरु जी, दांत निकालना है। गुरु जी आप एक बात बताओ, ये ना जाने किस किस की आन में बनते हुए डोलते, आज मेरी आन में थोड़ी बने, ना जाने कितनी आने में बने हुए हैं। और गुरुजी इनको आन में पता क्यों बांधा है? पहले आप मुझको क्षमा कीजिए। अच्छा, और कहिए सुशिक्षण तू मेरा चेला है, अपना बोरी बिस्तरा लेके आश्रम में आ जा। तो तू यहाँ का महंत बनने वाला है? महंगाई तो पक्की है। अच्छा, जब तो कोई बात नहीं सुतीक्षण, तू आश्रम में आ जा, परंतु ऐसा मूर्ख मत कर कि प्रभु श्री राम को तू आग में बांध रहा है। और आग को पाप पड़ता है, पाप पड़ता है। अभी खोलता हूँ, अभी खोलता हूँ। अकड़ी पकड़ी दूध की धार, कसम उतारी पल्ली पार। पकड़ी पकड़ी कर रहा है। गुरु जी हमारी तो एक ही कसम है। अच्छा आइए भगवान, आइए ब्राजिए। उन भक्त वत्सल भगवान की भीतर लेकर के आए। भगवान के गुरु जी मेरी सेवा कौन करेगा? मैं भी तो मेहनत हो गया हूँ। और क्या तो मैं चिंता हूँ ना। अब तो मैं देखो, अब तो 2-7 चेला दो मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम को नहीं गया। मैं तुझे चद्दर उड़ा देता हूँ। चद्दर? हाँ। कौन सी वाली? कौन सी वाली? महंत वाली। महंत वाली। गुरुजी मेरे बाप, गुरुजी इनकी सेवा के लिए अपना भंडारी है, वही सेवा करेगा। अरे वो विष्णु बेकार है, क्यों? उसका हाथ चल गया है। होने प्रभु होने करे प्रभु प्रकार प्रभु पूजा वो सम आज भन जय हो भगवान। भगवान किस प्रकार से मैं आज आपकी पूजा करूं? वास्तव में जो मेरा जीवन है धन्य धन्य हो गया आपके दर्शन करके, मातेश्वरी जानकी के दर्शन करके एवं लखन लाल के दर्शन करके। भाग्यवंत नहीं दूजा। और भगवान आज मेरे समाज तो इस संसार में कोई भाग्यशाली है ही नहीं। क्यों? बहुत ऋषि मुनि ध्यान धर करके मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, चले जाते हैं भक्त, परंतु आप किसी के ध्यान में नहीं आते हो, जो कि आज एक साधन साधु के ध्यान में आए हो। ये हो भगवान, मैं धन्य हो गया भगवान। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों
छुटकारा कैसे पाऊं माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो ना जानू कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवान जानू कोई पूरा अज्ञान मैं भगवान करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया की बंधनों से माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता हाँ हे प्रभु मुझे बता दो और प्रभु मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन पतित स्वामी तुम हो पतित पावन अब गुण भरा हृदय अब गुण भरा अब गुण भरा हृदय में अब गुण भरा हृदय में इसे कैसे छोड़ पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता चरणों मैं कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता हे भगवान, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ उस माया के झंझट से दूर हो जाऊं, केवल आपके चरणों की भक्ति करूं भगवान। जय हे हो प्रभु भगवान। तब रघुवीर कहा मोनि पाहि तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि जय हो भगवान, आपकी सदाई जय हो। अब प्रभु मंत्र देव प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारो विद्रोही आइए भगवान, यही आगे हे विष्णु, आप मुझे ऐसा मंत्र दें जिसके कारण मैं सारे राक्षसों का विनाश कर सकूं। हे भगवान, आपको मंत्र दूं? भगवान, मैं आपको एक स्थान ऐसा बताता हूँ हाँ बताओ। कि जहाँ पर आप सुरक्षित रहेंगे और वहाँ जितने भी राक्षस हैं आप उनको मार सकते हो, और बड़े बड़े ऋषि महात्मा साधु संत आपके दर्शन करके आपके नेत्रों अपने नेत्रों को सफल बनाएंगे। तब तक बड़ा पुनीत प्रभु करो उग्र साथ मुनिवर कर हरो। और यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पंचवटी नामक स्थान है, अति उत्तम है, परंतु भगवान आज तो आप मेरी ही विश्राम कर आज गुरु चेला दोनों रगड़ रगड़ के
के सेवा करेंगे। किसको रगड़ेगा? अरे राम जी के चरणों को रगड़ेंगे। और क्या? तो ऐसा है, हाँ, भोग प्रसाद की तैयारी कर, आरती की तैयारी कर। अब मैं ही भंडारी बनूंगा, मैं ही सब कुछ बनूंगा। अरे ये इतने चेले बाहर रखे हैं, 18 रोटियों को फाड़ते हैं, क्या 40 भगोना दार पीते हैं, ये कब काम आएंगे? कोई बात नहीं, हाँ? कोई बात नहीं, इस बर्थडे वाला है। मुझे मैं नाराज होकर फिर ले जाऊंगा राम जी को यहाँ। नहीं, अभी लेके जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब नहीं, लेके आओ चलिए बेटा। राम जी की आरती करें। आइए, कल सीता हरण 8 से 12 बजे 11 बजे तक आप लीला का दर्शन करेंगे। सीता हरण जटायु उद्धार कल लीला में आप दर्शन करेंगे। आइए, आप सभी राम जी की आरती करें। राम लला तेरी आरती गाओ, हे राम लला तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोई। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल पल खिल गए रूप निहारो, ये पल पल तेरे रूप निहारो। चरणों से निकलती है गंगा प्यारी, चरणों से निकलती है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन्हें चरणों में शीश झुकाओ, जिसने चरणों में शीश झुकाओ। हे राम लला जी तेरी आरती गाओ, हे राम लला जी तेरी आरती गाओ। आज किसी रामायण जी की, हर श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सियती की, तीरथ कलित ललित सियती की। गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संसार तीर्थ और सारद, भरत पवन सुत तीरथ नीकी। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियती की। कलिमल हरण विजय रस की, सुबह सिंगार मोक्ष युवती की। धन रोग भव भूरि अभी, आत्मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। गुरु रामचंद्र भगवान की जय।